ओ शर्मा जी, सो गए क्या? अरे ना जी, बस थोड़ा सा चपकी लगाई थी। आहा, चपकी? कहाँ चपकी ले रहे थे? और पगार लेते हो मुफ्त का, काम का अनाज खाते हो, जानते हो कोठार खाली हो गया है। क्या बात कर रहे हो आप? 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, बहुत खर्चा होने वाला है, अब क्या होगा? अरे, तुम तो जानते हो ना, मैं हर चीज में दिमाग लगाता हूँ, मैं तुम्हारी तरह चपकियाँ नहीं लेता। नहीं नहीं, सही कहा। मेरी बेटी कितनी सुंदर है, ये तो सब आसपास के गांव वाले जानते हैं। इसीलिए सोच रहा हूँ, इसके लिए स्वयंवर करा दूं तो कैसा रहेगा? उससे शादी करा देंगे। पर मैंने एक सोच रखी है, मेरी एक शर्त रहेगी। जो भी लड़का आएगा उसे मोहर लानी होगी। जो शर्त जीतेगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा। जाओ जाओ, सब गांव वालों को बुलाओ, स्वयंवर की घोषणा करो। प्रणाम, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, उसके लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। मेरी शर्त है, तुम्हें 100 सोने की मोहरें लानी होंगी। अगर हार गए तो ये छोड़नी होगी। इतनी सी बात, मैं तो 100 मुद्राएं ले आया हूं। ठीक है, सुनो फिर। मेरे महल के पश्चिम में एक तालाब है, उसमें साल भर पानी ठंडा रहता है। तुम्हें उस तालाब में 3 दिन और 3 रात खड़े रहना होगा। अगर जिंदा लौट आए तो मेरी बेटी तुम्हारी। जी, मैं अभी जा रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है शर्मा जी, क्या ये शर्त जीत पाएगा? पता नहीं, पानी इतना ठंडा है, 3 दिन तो दूर की बात है, आज ही निकला होगा। बहुत अच्छा लग रहा है पानी में। अगर इतना अच्छा लग रहा है तो कांप क्यों रहे हो? है, तुम्हारे जमींदार की बेटी बहुत सुंदर है, जीत गया तो शादी कर पाऊंगा। जिंदा लौट के आओगे तभी शादी कर पाओगे। भाई, मुझे बाहर निकाल, नहीं रह सकता। अरे क्या हुआ, अभी तो बस 1 दिन हुआ है, भूल गया? अगर हार गया तो मोहर छोड़नी पड़ेगी। ये तो मेरी बेवकूफ़ी थी। रख लीजिए रख लीजिए। बधाई हो जमींदार साहब, खाता खोलने के लिए। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो होता क्या है। हुजूर, बाहर एक और लड़का आया है। वाह, जल्दी ले आओ। जमींदार साहब, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मेरे पास मोहर नहीं है, पर 20 एकड़ जमीन है। ठीक है, अगर हार गए तो जमीन मेरी और गांव छोड़ना होगा। मुझे मंजूर है। 2 दिन तक आंख बंद करके खड़ा रहता है। देखो, इसने 2 दिन निकाल दिए। ठंड नहीं लग रही तुझे? लग तो रही है, इसीलिए आंख बंद करके ऊपर वाले को याद कर रहा हूं। अगर जीत गया तो शादी, नहीं तो गांव से बाहर। तीसरी रात और सुबह का फैसला। हुजूर, बलराम ऊपर आ गया है। क्या, जिंदा लौट आया? हाँ हुजूर, 3 दिन तक पानी में रहा। मुझे देखना होगा तुम्हें गर्मी कहां से मिली। पहली 2 रात ऊपर वाले को याद करके गुजारी। तीसरी रात लाइट लेकर आपके लोग घूम रहे थे तालाब के पास। उनकी रोशनी मेरी तरफ आई तो तुमने शर्त तोड़ दी, तुम गांव छोड़ दो वरना सजा मिलेगी। मैं गरीब हूं पर बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। मैं जाता हूं। बलराम, आजा मेरे घर, कुछ खा ले। पर ध्यान रखना, खाने में नमक मत डालना। अच्छा, ठीक है। खाना पकता है, खुशबू फैलती है। क्या खुशबू है शर्मा जी, मुझे भी चखने दो। पहले आप ही खाइए हुजूर। ओह, क्या बकवास खाना है, नमक ही नहीं है। अरे जमींदार साहब, अगर तालाब से दूर लाइट रखी होती तो मैं हार जाता। जैसे आपने नमक दूर रखा तो खाना बेस्वाद हो गया। बलराम, तू सही कहता है, मैंने बेवफाई की। अगर आपने अपनी बेटी की शादी नहीं की तो मैं गांव में ढिंडोरा पिटा दूंगा। ठीक है बलराम, तू जीत गया, शादी होगी। बलराम की शादी जमींदार की बेटी से हो गई। बहुत बहुत बधाई हो। आज साबित हो गया कि सच की हमेशा जीत होती है। हाँ हुजूर, सच और हिम्मत कभी नहीं हारते।